वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बीएड आर्ट ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि है 2017 का। ये पूरा हल करेंगे हम लोग। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें जीके के, पूरे टोटल 50 हेल्पफुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बीएड में, और जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम अगले मंथ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट जीके, करंट से कितने आने वाले हैं, जीके के कैसे आने वाले हैं, और जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, अन्य क्षेत्रों से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ज़रूर, गारंटी के साथ। और दूसरी बात ये कि लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से आपको कुछ जाता नहीं है, बस एक अंगूठा ही तो दबाना है। लाइक करने में मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मन करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसरो ने फरवरी 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? PSLV C-37 से, ठीक है। देखिए 2017 का करंट है, ये आपको मैं ऐसा सॉल्व करवा रहा हूँ, ना कि 2017 का करंट आएगा, क्योंकि करंट जो आएगा वो आपका 2021 का आएगा या 2022 का आएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी जून तक की जो अभी करंट बने हैं वही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है इसलिए सॉल्व करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरा सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्न में से किसने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? हेमंत गुप्ता। किसने ली है? हेमंत गुप्ता। नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्न में से किस साहित्यकार को 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो MP वीरेंद्र कुमार। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। चौथा है, निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्ततम मतलब बिजी एयरपोर्ट बन गया है? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान 131 था, मतलब 131, ठीक है, ये स्थान था, इसकी रैंक आई थी। किस शासक ने, हिस्ट्री चालू हो गई, देख लीजिए भाई, हिस्ट्री चालू हो गई है, पूरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। हिस्ट्री चालू हो गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वीडियो है आपके लिए। और दूसरी बात ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था सिकंदर लोदी। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार हथियार मिले हैं? किससे मिले हैं? सराय नहर राय से। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? कैसे होता है? अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है भाई, लाइक कर दीजिए जल्दी से, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। देखिए आपने इंग्लिश में इसे पढ़ा होगा रिक्टर। क्या पढ़ा होगा? रिक्टर पढ़ा होगा आपने, यही तो पढ़ा है आपने। देखिए रिक्टर मीटर, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, और ये इसमें आ गया है हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। इसमें से देखिए वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं जाके? देवप्रयाग मिलती हैं। देवप्रयाग कहाँ है? देवभूमि। देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, यूके अपना, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके उत्तराखंड। ठीक है, देखिए जो प्रयाग हैं वो करीब 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग प्रयाग और देव प्रयाग, तीसरा देव प्रयाग, चौथा है देखिए विष्णु प्रयाग। कौन सा है? विष्णु प्रयाग। और हमारा जो 5वां है वो है देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और लास्ट वाला है नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग। ठीक है, 5 प्रयाग हैं। पांचों में जो ये जो नदी है अलकनंदा नदी, ये पांचों में कॉमन आपको मिलेगी और सब में अलग अलग है। नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो भागीरथी नदी है ये जब जहाँ पे जाके मिल जाती हैं गंगा में जाके, इसका जब ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इन दोनों नदी को गढ़वाल क्षेत्र में इसको भागीरथी को देखिए क्या कहा जाता है? सास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सास। भागीरथी नदी को क्या बोला जाता है? सास बोला जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। और अलकनंदा को बहू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहू। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक का। WHO ने करा है उन्मूलन। ठीक है, WHO ने इसका उन्मूलन कर दिया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि आत्मकथा किन मुगल सम्राटों ने लिखी है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाबर और जहांगीर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दीजिए भाई आप लोग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आप अगर लाइक देखिए करने से आपको कुछ जाता नहीं है आपका, और सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपकी ये जो वीडियो का बेनिफिट है वो दूसरे लोगों को भी पहुँचे। नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया पंजाब में। ये जो बीएड है क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कर रहा है। यूपी बीएड 2017 में ये कई बार आ चुका है, ये फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीनों ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया? देखिए, चीन नहीं था, चमगादड़ वाला चीन नहीं था, कोरोना वायरस वाला चीन नहीं था। नेक्स्ट, किसी चट्टान को स्वयं स्थान तोड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षयन। अगले सवाल के लिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, ये भी राइन भी यूरोप की नदी है और डानूबे भी है, रोन भी है, लेकिन सबसे लंबी नदी वोल्गा है आपका। कौन सी है? वोल्गा। नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 20वां सवाल आपके लिए ये रहा। निम्न में से एक वित्तीय अग्नेयशैल का उदाहरण है। अग्नेयशैल का उदाहरण है, क्या होगा इसका? ग्रेनाइट। क्या होगा इसका? ग्रेनाइट। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे हम। भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था 1853 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1853 में। अगले सवाल के लिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए,
3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 3 पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, 1526 में लड़ी गई थी। दूसरी 1556 में अकबर की सेना जो थी उसका जो सेनापति था बैरम खां के नेतृत्व में मुग़ल सेना थी, और जो उसके ऑपोजिशन थे वो थे हेमू, ठीक है, हेमू थे, उनके बीच में लड़ा गया था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये तीसरा ये रहा 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो ये तीनों मैंने अभी बता दिया आपको, डिटेल में बता दिया। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो होगा 1526। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाता है? मेटालर्जी, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है आप सबके लिए। निम्न में से क्या न्यूनतम वेग के कांच का संचालन करता है? देखिए विबग्योर आपने सुना होगा। विबग्योर में सबसे पहला जो होता है, विबग्योर में सबसे पहला जो होता है वो होता है बैगनी, मतलब वायलेट। सबसे ज़्यादा न्यूनतम वेग किसका होगा? बैगनी का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का होगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए बढ़ेंगे भाई। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 बचे हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर मार दीजिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे जो कि है 26वां आपका। भारतीय प्रायद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। मोरन कहाँ बनते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है एग्जाम में भाई साहब, देख लीजिए। मोरन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। डेल्टा कहाँ बनते हैं? नदियों में बनते हैं। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ठीक है, वलित पर्वत का। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है भाई? पौधों के सेलों में पाई जाती है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। गुर्दे की निस्यंदन इकाई फर्टिलाइजेशन यूनिट कौन सी है? फर्टिलाइजेशन यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। जेबी से बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? किसे स्वीकार नहीं था? डेविड रिकार्डो से। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 8, 10, 7, 5 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखे हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेज की मैंने पूरी सी लिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट है उसमें आप पूरे इम्पॉर्टेंट डेज देख सकते हैं, और जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डेज देखिए आना ही आना है। आप जो है इसको जो है जितना भी इग्नोर करें लेकिन आना ही आना है। तो मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है। आप उसको जाके सर्च करिए, मतलब सर्च ना करिए, इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सारी वीडियो है प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट डेज की टोटल, ठीक है, टोटल सारी वीडियो है। तो इसका देखिए आंसर आप लोग देख लीजिए। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो 5 सितंबर वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, ठीक है। सशस्त्र बलों का
झंडा दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट भी है, आप जाके देख भी सकते हैं। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। श्रम दिवस आपका, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है भाई, कि जो है श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है आपका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। अकबर का भी रक्षक कौन थे? अभी मैंने बताया था आपको, जो बैरम खां थे। बैरम खां जो थे वो अकबर के अभिरक्षक थे, जिन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 उसमें जो है इन्हीं ने हेमू को पराजित किया था। मुगल सेना के का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याला भाई, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। अगला सवाल ये कह रहा है कि न्यूट्रम किस देश की मुद्रा है? देखिए मुद्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मुद्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। भूटान की है ये, और बांग्लादेश की देखिए ढाका है, और नेपाल की रुपया है। अगले सवाल की बढ़ेंगे। और भारत की भी रुपया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। इसका जो है मिलान करना है, जोड़े बनाने हैं, तो पहले हम देख लेंगे। लंदन को, वेटिकन सिटी को सेंट पीटर से मिला दीजिए, ठीक है। और लंदन को ट्राफलगर स्क्वायर से मिला दीजिए। मॉस्को को, न्यूयॉर्क को आप टाइम्स स्क्वायर से मिला दीजिए, और मॉस्को जो बचा है उसको रेड स्क्वायर से मिला दीजिए, ठीक है। ये आपका जोड़ा बन जाएगा। तो हमने यहाँ ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। देखिए कोई श्रृंखला मिल रही है, 3 1 4 2 से, 3 1 4 2, ये देखिए 3 1 4 2, बी वाला राइट आंसर है हमारा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, देखिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इम्पोर्टेंट डेज से। तो प्लेलिस्ट जो पड़ी है उसमें आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स डे, विश्व एड्स डे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? किसान दिवस। क्या है? किसान दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए फिर से सूचीबद्ध करना है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई जो कोई गलत मिलान है उसको ढूंढना है। देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, करेक्ट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये भी सही है, जोधपुर में है। देखिए दोनों सही हैं। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर नहीं, ये गलत है, ये है लखनऊ में आपके, ठीक है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, धनबाद कहाँ है? झारखंड में है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत होगा आपका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं भाई साहब। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बेईमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरियर। कौन था? हरियर फर्स्ट। हरियर बुक का नाम तो सुना ही होगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं।
कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो भाई सब मक्का का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। संगीत नाटक अकादमिक द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त करने वाला शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। असम का एक और बहुत ही फेमस है लोक नृत्य बिहू। बिहू जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो भूमिगत पानी का पुनर्भरण होता है। ठीक है, इसीलिए संचयन कराया जाता है और इसका मुख्य लाभ यही होता है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। अगला सवाल है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए, पहले हम भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में हुई थी। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये देखिए राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और मरणोपरांत का पहले व्यक्ति जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में इन्हें मिला था, मतलब मरने के बाद दिया गया था। और दूसरी बात, इससे 1954 में जब इसकी स्थापना हुई थी भारत रत्न की, तब ये प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान आया 1955 में। तो अगर आपसे बीएड क्वेश्चन ये पूछ ले कि मरणोपरांत ये जो प्रक्रिया थी ये 1954 में तो थी नहीं, 1955 किस वर्ष या कानून में संशोधन होके बनी, तो आप ये बता सकते हैं कि 1955 में। अगला एक चीज़ और भी देख लीजिए भाई, जो पहले व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, पहले व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सीवी रमन। ठीक है, और जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत ही मिला था। ठीक, अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन हो गए, 3 बचे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? किसके लिए विख्यात हैं? बांसुरी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए, ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, वो एग्जाम में ज़रूर आएगा आपके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण। अगला सवाल है आपका, निजी कंप्यूटर के कार्य क्षमता को समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, छपने वाला था। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति पूछ रहा है, मरणोपरांत पूछ रहा है। ठीक है, मरणोपरांत में यानी कि मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, पहले हम लोग भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारत रत्न है क्या। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये नागरिकों को दिया जाता है, कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, सामाजिक सेवा, खेल कूद, इन सब चीज़ों में इसको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, और दूसरी बात, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954 में हुई थी। 2 जनवरी 1954 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब मरणोपरांत की जो उपाधि थी वो नहीं दी जाती थी। जो मरणोपरांत की उपाधि है वो 1955 में चालू हुई।
इसका थोड़ा कानून में इसके संशोधन किया गया। 1955 में मरणोपरांत की उपाधि देना चालू किया गया और जो प्रथम व्यक्ति बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। 1966 में इनका निधन हुआ था। उसी साल में इनको भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया और ये उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। 1966 में प्रथम व्यक्ति भी बने। मरणोपरांत देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मरणोपरांत ही इनको मिला था, 1990 में मिला था। पहले व्यक्ति जो थे भारत रत्न पाने वाले, कौन पहले व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सीवी रमन थे। उनको पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? हरिप्रसाद चौरसिया देखिए तबला के लिए जाकिर हुसैन, तबला के लिए जाकिर हुसैन। सरोद के लिए उस्ताद अली अकबर खां। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। लक्काद्वीप मिनी कोई देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप। ओफो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा रखा गया? 1973 में रखा गया। कब रखा गया? 1973 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई ये बताइए कि जो लक्षद्वीप है उसको केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बनाया गया? 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। एक किशोर व मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80 नहीं, 130 भी नहीं, 160 नहीं, 80/120 ये राइट आंसर। 80/120 आपका सही आंसर है। mmHg इसका मापन है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी ही होगी क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई है, और ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इतनी मेहनत करी है तो लाइक तो बनता है। देखिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, और इसी मेहनत के लिए आप शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर करिए। और अगर आप अन्य वीडियो भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए बेहतरीन लेके आऊँ आर्ट ग्रुप की, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हिंदी भाषा के साथ। हिंदी भाषा का प्रीवियस ईयर पेपर टोटल पूरे 50 क्वेश्चन जो कि 100 नंबर में आते हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। देखिए जीके का अभी सॉल्व करवाया है। जीके के 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जो कि 100 नंबर के आते हैं। मेरा यकीन मानिए इन 50 क्वेश्चन में आपको इससे संबंधित लगभग 45 तो मिलेंगे ही, लगभग करंट को छोड़कर इससे संबंधित ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें आपके जो आगामी परीक्षा बीएड 2022 है वो बेहतरीन तरीके से आपकी निकले। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।